Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन को, जिसे कि हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। ये सीटेट में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, तो आइए हम इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशलाइजेशन होता क्या है? तो सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़, रोल्स ऑफ सोसाइटी थ्रू आउट द लाइफ। इसमें क्या है कि आप अपने सोसाइटी के नियम, अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज़ को सीखते हैं अपने पूरे लाइफ में। थ्रू आउट द लाइफ मीन्स क्या हो गया? जीवन पर्यंत सीखते हैं। मतलब आप बर्थ से लेकर, एक बच्चा बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है, क्या सीखता है? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को, नॉर्म्स को, कस्टम्स को, वैल्यूज़ को और उसका जो रोल है समाज में, उसको सीखता है। अब इससे क्वेश्चन जो है इसके डेफिनेशन से भी पूछे जाते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ये क्या है? एक प्रकार की लर्निंग है, एक प्रकार का अधिगम है, जिसमें आप अपने समाज के नियम, संस्कृति, अपनी वैल्यूज़, समाज के प्रति अपने रोल्स को सीखते हो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बेसिकली टू टाइप ऑफ एजेंट्स होते हैं। एक हमारे होते हैं एक्टिव एजेंट और सेकंड वन इज पैसिव एजेंट्स, और यू कैन से एक्टिव एजेंसी एंड पैसिव एजेंसी। यहाँ एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। एक्टिव मीन्स क्या? सक्रिय, ठीक है। और पैसिव मीन्स क्या होता है हिंदी में? निष्क्रिय। तो सक्रिय का मतलब क्या है? जहाँ आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे, जहाँ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? सक्रिय एजेंसी। और निष्क्रिय एजेंसी में क्या हो जाएगा? जिसका आपके ऊपर प्रभाव तो होगा, लेकिन आप उससे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली में सबसे पहले सोशलाइजेशन, एक बच्चे का सोशलाइजेशन जो स्टार्ट होता है, वो उसकी फैमिली से होता है, उसके परिवार से होता है। और परिवार जो है बच्चे के सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली उसकी मदर का जो रोल होता है, एक माँ का जो रोल है, वो बच्चे के सोशलाइजेशन में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो फैमिली, बच्चा का पीयर ग्रुप, जिसके साथ, पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? उसके साथ के बच्चे, मतलब उसके साथी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका साथी, फैमिली, उसका स्कूल जहाँ वो रोज़ रोज़ जाता है, वो जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों में। मतलब बता दिया जाता है कि आप इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट, कास्ट एंड क्लास। ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करती है, बच्चे पे प्रभाव डालती है बच्चे के सोशलाइजेशन में। आपने देख लिया क्या है? बच्चे की फैमिली, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें उसकी मदर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपने देखा उसका पीयर ग्रुप, उसके जो साथी है, उसका प्रभाव, उसके साथ वो कैसे इंटरैक्ट करता है, उसके कैसे फ्रेंड्स है। नेक्स्ट उसका स्कूल, स्कूल जो है वो पीयर ग्रुप एंड स्कूल, मतलब उस साथी जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है स्कूल वाले ही होंगे, उसके आसपास के भी होंगे, नेबर्स भी हो सकते हैं उसके। और फिर उसका स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मीन्स वो किस धार्मिक संस्थान से बिलोंग करता है। और कास्ट एंड क्लास, इसका उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे पैसिव एजेंसी। अभी मैंने बताया पैसिव एजेंसी मीन्स निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी वे एजेंसी है जिनका आप पे प्रभाव तो पड़ता है, बट आप उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ क्या होगा? आपका डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देखें मास एंड मीडिया, मास एंड मीडिया से जो आप सुनते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपके एज ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे बात करते हैं, है ना,
इन सब चीज़ों का आप पे प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से रेडियो का, टेलीविज़न का, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, लेकिन बच्चे इनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी, मैगजीन एंड बुक्स, म्यूज़ियम। अब ये जो पॉइंट्स लिख रखे हैं इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप याद रखेंगे पैसिव में क्या आएगा, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, लाइब्रेरी, मैगजीन्स एंड बुक्स एंड म्यूज़ियम, ये सारे क्या है, पैसिव एजेंसी है। और पैसिव में मैंने आपको अभी अभी बताया पैसिव कैसे होते हैं, जिनका प्रभाव तो पड़ता है आप पे, ठीक है, बट यहाँ क्या होता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये जो हो जाएगा इसमें आप क्या है, आप कम्युनिकेट मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं, नो डायरेक्ट इंटरैक्शन इसमें। जबकि एक्टिव में जो जिसमें कि आपकी फैमिली आती है, आपका पीयर ग्रुप आता है, आपका स्कूल आता है, आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आता है, कास्ट एंड क्लास आता है, उससे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो। चलिए अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी अभी मैंने 2 सेट आप सभी के साथ डिस्कस किया है, जुलाई 2019 का सीडीपी सेक्शन और दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर, जिसमें कि आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है और कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राथमिक समाजीकरण। मतलब इनिशियली जो आप में समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, तो इनिशियली एक बच्चे में जो समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो बेसिकली उसके परिवार से होती है। हमने अभी भी देखा परिवार से होती है, और परिवार में भी जो उसकी मदर है, जो उसकी माता है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बच्चा वहीं से सीखता है इनिशियली समाजीकरण की, उसकी क्या वैल्यूज़ है ना, उसको कैसे बात करनी है, कैसे धीरे धीरे वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मतलब ये ऐसे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है जो कि कहाँ से होती है, स्कूल से, नेबरहुड से और पीयर ग्रुप से। और ये जो सोशलाइजेशन है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, ये क्या है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कब से कब तक चलता है, बर्थ टू डेथ तक चलता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपने देखा बस यही सोशलाइजेशन से मेनली अगर आप सीटेट की लेवल पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वैसे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में और भी टाइप्स आते हैं एंटीसिपेटरी वगैरह, लेकिन वो आप सीटेट के लेवल पे नहीं ही पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आप इन्हीं क्वेश्चंस को मतलब मेनली फोकस करके जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सोशलाइजेशन होता क्या है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो मैंने सीटेट के ऊपर बना रखे हैं, मतलब जो सीटेट के टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।